दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर की निचली कोर्ट में परिवाद पेश किया गया है। एडवोकेट विजय कलंदर ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया है और परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान से विभिन्न वर्ग एवं समुदाय में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। और परिवाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान का हवाला दिया गया और इसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। अगली खबर, अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करने गई आबकारी दल के साथ अवैध शराब कारोबारी एवं कुछ महिलाओं द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है। राज्य के भिलवाड़ा जिले में कार्रवाई का विरोध कर रही महिलाओं का कहना था कि कुछ लोग सादा ड्रेस में उनके घर में घुस गए और महिलाओं के साथ बदतमीजी की। घटना कल की है और भिलवाड़ा में जिले के बिगोद कस्बे में हुई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मूलचंद खटी के घर से 5 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया था। अगली खबर, आरपीएससी 500 पदों की वैकेंसी के लिए करें अप्लाई। आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से किया जाएगा और आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने कहा कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक किए जा पाएंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने अधिकारी के लिए क्लास कार्यकर्ताओं में फूंका जोश। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से झारखंड पहुंचे और यहां पर उन्होंने दुनिया के पहले ओम आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में भाग लिया और इसके बाद वो पाली जिले के लिए रवाना हो गए। जिला परिषद सभागार में प्रशासनिक अधिकारी की मीटिंग ली और कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का मतलब आमजन को राहत देना है। अगली खबर, किसान महापंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने के स्थान पर भारत सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए अरहर, उड़द, मसूर, कपास एवं मक्का की खरीद हेतु भारत सरकार की सरकारी या फिर अर्ध सरकारी नेफेड एवं कपास निगम संस्थानों से 100% खरीद का अनुबंध करने का प्रस्ताव किसानों के साथ छलावा एवं फूट डालकर भटकाने वाला है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सरकार जनमत को साधने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव देकर आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है। यानी सरकार एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। अगली खबर, अजमेर सेंट्रल जेल में दोपहर 2 कैदी ने एक मुख्य प्रहरी पर ब्लेड और सरिये से हमला कर दिया। इस दौरान घायल पुलिसकर्मी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 3 घंटे बाद हमलावर कैदी को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक ने बताया कि घटना बैरक नंबर 9 में हुई है, जहां पर श्रवण सोनी और फरदीन गांजा नाम के कैदी बंद है। दोनों ने मुख्य प्रहरी राजेश पर सरिये से 20 से 25 हमले किए, जिससे पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर, प्रदेश में 10 लाख परिवारों को नहीं मिल रहा मुफ्त बिजली का लाभ। प्रदेश में 10 लाख उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। इन्हें प्रति बिल 1500 रुपए से भी ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा। इन उपभोक्ताओं का कसूर सिर्फ यह है कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे और ये अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। अगली खबर, विधानसभा अध्यक्ष देवरानी ने कहा कि अभी मालवीय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। धर्मांतरण को लेकर कहा कि सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष देवरानी ने कहा कि हर विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह किस पार्टी में रहना पसंद करता है। मालवीय ने अपना त्याग पत्र मेरे पास भिजवा दिया है। पार्टी उनका स्वागत करती है और धर्मांतरण मामले पर कानून बनाया जाना चाहिए। देवरानी भरतपुर दौरे पर थे और यहाँ पर गोवर्धन पूजा की। बड़ी खबर, जाट आंदोलन में 21 की महापंचायत निर्णायक होगी। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि आंदोलन भड़का तो उसकी जिम्मेदार होगी सरकार। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर 34वें दिन भी महापड़ाव जारी है और महापड़ाव में नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 21 फरवरी को महापंचायत में जो निर्णय किया जाएगा वो आर पार का होगा। केंद्र सरकार की मंशा आंदोलन को उग्र बनाने की है। जाट समाज के धैर्य और गंभीरता का परिचय लगातार सरकार ले रही है और यह जाट समाज की समझदारी है, कमजोरी नहीं है। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं होते तो भरतपुर से गुजरने वाली रेल और सड़क मार्ग 2017 की तरह बंद हो जाते।
अगली खबर भाजपा में शामिल होते ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय का छलका दर्द, राम मंदिर को लेकर कही बड़ी बात। भाजपा के प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ऑपरेशन लोटस सफल हो गया है और कांग्रेस के धुरंधर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं में चल रहे 10 से भी ज्यादा दिग्गज नेताओं में से एक ने तो भाजपा का दामन थाम लिया है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा नेता के नाम से अब जाने जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अब राजस्थान में तगड़ा झटका लग चुका है। बड़ी खबर नवाचार और नई तकनीक का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी तक प्राथमिकता में पहुंचाने का निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिया है सभी को निर्देश। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों और नई तकनीक पर आधारित गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लाभान्वित करने को प्राथमिकता दी जाए और नई तकनीक पर आधारित कार्यक्रम का ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिल पाए। इसके लिए विभागीय अधिकारी सजगता से सतत प्रयास करें। दिलावर जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बोल रहे थे। बड़ी खबर हनुमानगढ़ में 2 गुटों में विवाद, युवक की हत्या से गांव में फैले सनसनी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया और इसमें एक युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला हनुमानगढ़ के 13 KSP गांव का है। जांच अधिकारी सुशील कुमार के मुताबिक गांव में विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और 3 युवक घायल पड़े थे। उपचार के दौरान मुखराम नाम के युवक ने दम तोड़ दिया। बड़ी खबर बीजेपी के चाणक्य दौरे के बाद बदल जाएगी राजस्थान की सियासत, 9 लोकसभा सीटों पर बढ़ जाएगी हलचल। अमित शाह को बीजेपी के चाणक्य के रूप में जाना जाता है और अमित शाह जब भी चुनावी मोर्चे को संभालते हैं तो इसका रंग चुनाव पर भी दिखने लगता है, क्योंकि उनकी रणनीति के सामने साल 2014 से ही विपक्षी फेल होते आ रहे और इस बार ऐसा कहा जा रहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया है तो इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं है और इसलिए अमित शाह इसे अमली जामा पहनाने के लिए बेगुल फूंकने को तैयार है और अब इसकी शुरुआत अमित शाह राजस्थान से करने वाले हैं। बड़ी खबर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की उठी मांग, JNVU के प्रोफेसर ने कहा कि अब PM मोदी की इच्छा पर निर्भर है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने और राजस्थान में स्थानीय भाषा का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से मुखर हो रही है। 21 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व मायण भाषा दिवस से पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा उठा है और डॉक्टर गजराज सिंह राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा देश की आजादी से पहले वर्ष 1944 से ही चला आ रहा। बड़ी खबर RCP को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इस परियोजना को लेकर राजनीति की, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार जनता से किए वादे को पूरा करेगी। बड़ी खबर जल जीवन मिशन घोटाले में महंत बालकनाथ की शिकायत पर विभाग का एक्शन, ब्लैक लिस्ट हुई है श्रीराम पाइप कंपनी। बता दें कि 1 साल के बाद जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ की शिकायत पर विभाग ने एक्शन किया है और बहरोड़ की श्रीराम पाइप कंपनी को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। घटिया कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर राजस्थान की भाजपा सरकार ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए खैरथल तिजारा जिले के मेवात इलाके में तस्करों के ठिकानों पर JCB चलाया और पुलिस और प्रशासन ने गौ तस्करों के अवैध मकानों, गायों एवं इनके मांस को रखने के लिए किए गए निर्माण कार्य पर JCB चलाया है। और बता दें कि पुलिस ने खैरथल तिजारा एवं अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में छापेमारी की। बड़ी खबर राजस्थान में डॉक्टरों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई का किया विरोध तो तोड़ दिया सरकारी बंगला। राजस्थान में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिल रहा और ऐसा ही एक मामला झालवाड़ के सिविल लाइन्स में देखने को मिला। यहाँ पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर परिषद के दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सरकारी अधिकारी के मकानों के सामने के अतिक्रमणों को हटाया गया। हालांकि नगर परिषद के अधिकारी का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर राजस्थान में अब रोडवेज बसों में नहीं सुनाई देंगे गाने, आया है बड़ा आदेश। रोडवेज विभाग ने पिछले दिनों गंभीर एवं जनहानि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब रोडवेज चालक परिचालकों की नियमित रूप से बस चलने से पहले नशे की जांच की जाएगी। यदि नशे में पाए गए तो उनको वाहन के साथ ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा और साथ ही सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। रोडवेज विभाग के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक ने सुरक्षा मानकों को लेकर आदेश जारी किया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा पाए।
बल्कि गहलोत ही नहीं बल्कि अब पायलट के करीबी जा रहे भाजपा में। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है और पिछले सप्ताह से गहलोत के करीबी रहे विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। लेकिन अब इनके साथ ही साथ पायलट के करीबी नेता के भी भाजपा में शामिल होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बीच सचिन पायलट के करीबी खिलाड़ी लाल बैरवा ने ऐसा बयान दिया जिसके जरिए उन्होंने भी अपनी पार्टी से नाराजगी के संकेत दिए हैं और इसको लेकर वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें खिलाड़ी लाल बैरवा जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे लगता है कि वो कांग्रेस से नाखुश हैं और वो भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ जाने को तैयार दिख रहे।